इससे मतलब पहली बात तो ये सिद्ध हो जाती है कि अगर आप में भाव है, आप मंदिर नहीं भी घुसोगे ना, तब भी भगवान आपको देख लेंगे। दूसरी बात, ये जो वीआईपी कल्चर है, मैं इसको अ, गलत इसलिए है कि लोग पैसा दे करके वहाँ घुस रहे हैं। ये बनाया इसलिए गया था, कई बार ऐसा होता, कुछ ना कुछ अपनाना चाहिए। मैम आपको क्यों लगता है कि दुनिया में जब ये दुनिया की शुरुआत हुई होगी तो धर्म शब्द कहाँ से आया? धर्म ज़िंदगी में हमारी क्यों ज़रूरी है? राजनीति भी बहुत है वो जो धर्म के नाम पे होती है। यहाँ पर इंसानियत की बात क्यों नहीं होती? यहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं होती? यहाँ पर स्ट्रेट एनिमल्स की क्यों नहीं बात होती? जो रोडों पे डॉग्स हैं, चाहे वो गायें हैं, या बर्ड्स की बात क्यों नहीं होती? या लोगों के हॉस्पिटल्स की बात क्यों नहीं होती? भगवान क्यों ला के बीच में खड़े कर देते हैं राजनीति में? वहाँ पर आपको नहीं लगता कि हमें बात करनी चाहिए यूथ को कि अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए? पर वो राजनीति के चक्कर में जो एक ज़्यादा वॉल्यूम है हमारे इंडिया में, वो ठीक है, हर किसी को प्राउड होना चाहिए या मान होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ या सनातनी हूँ, मैं सिख हूँ। पर वो जब दूसरे माइग्रेंट्स को नीचा फील कराते हैं तो वो नहीं, आपके इसमें कहीं भी दोष, देखो गलती धर्म की नहीं है। धर्म जो आप कह रहे हैं कि लोगों की सेवा होनी चाहिए, कौन सा धर्म सेवा करना नहीं सिखाता? कौन से धार्मिक ग्रंथ सेवा करना नहीं सिखाते? हमारे धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब ही है कि आपको सही रास्ता दिखाता चले। मैं हमेशा कहती हूँ, शास्त्रों में हमारे लिखा है, धार्यति थी धर्म, जो आपको सही रास्ता दिखाए, भटकने ना दे, संभाल करके रखे, वो धर्म होता है। तो ये जो राजनीति आई है, ये लोग लेकर के आए हैं। धर्म में राजनीति नहीं थी, राजनीति में धर्म हुआ करता था। पर धर्म में राजनीति लाने वाले हम लोग हैं। हमने उसको मिक्सअप करके उसकी जो वैल्यू, उसको खत्म कर दिया है। बात रही भगवान की, और बात रही कि हम सेवा करें, हम लोगों की मदद करें, ये दो अलग चीज है ही नहीं। देखो, भगवान और जीव, श्रीमद् भागवत गीता सब में लिखा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो मेरे भीतर जो आत्मा है, मतलब जैसे निकली तो ये तो बॉडी रह गई ना, फिर ये कोई काम की नहीं रही। जी। तो वो जो आत्मा, वो क्या है? वो भगवान का अंश है। तो यहाँ जितने भी प्राणी हैं, छोटे रूप में, जिसको सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म रूप में हर एक इंसान कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप मानवता को सर्व कर रहे हो, और आप मानवता की भी सेवा कर रहे हो तो भी आप भगवान को सर्व कर रहे हो। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, इसको अलग नहीं करना है। अगर कोई आदमी भगवान की सेवा भी कर रहा है, वो भी हमारे लिए सम्मान के योग्य है। और जो भगवान की सेवा करेगा, आप कभी भी देख लेना, ये उसकी क्वालिटी होगी। जो भगवान को मानने वाला होगा ना, वो इंसानियत की सेवा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है सिया राम में सब जग जानी। ये जितने भी घूम रहे हैं दुनियादारी में, ये सब मेरे भगवान का ही रूप है। तो अगर मैं इनको खुश करूंगा, इनकी सेवा करूंगा, तो मेरा भगवान तो अपने आप खुश हो जाएगा। तो ये धर्म की राजनीति हम लोगों ने जबरदस्ती घुसाई है धर्म में। कहीं भी, हाँ, राजनीति में लोग धर्म की सहायता लेते थे। हर राजा के पास एक सहयोग देने वाला मंत्री और एक साधु होता था, एक ऋषि होता था। राम राज्य में श्री वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे। तो ये जो गलती है, ये इंसान करता है, धर्म ने नहीं की। धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, आपस में कभी भी लड़ते रहेंगे, ये धर्म वाला, वो धर्म वाला। लेकिन हमारे धर्म के जो ग्रंथ कहते हैं, वो आपस में कभी नहीं लड़े। भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब कभी नहीं लड़े। लेकिन जो उनको फॉलो करते, वो लोग उनके नाम पे लड़ रहे हैं। तो ये गलती हमारी है, धर्म ग्रंथों की या धर्म की नहीं। मैम बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि जो लोग भगवान को मानते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग मैं देखूंगा तो वो इंसानियत को भी मानते ही होंगे। पर मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको ज्ञान होने का ही बहुत मान है, चाहे वो किसी धर्म में भी हो। उनको लगता है कि अगर मैंने भगवत गीता जी को पूरा पढ़ लिया है और मेरे को बानी बोलनी आ गई है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की तुक्कें बोलनी आ गई हैं, वो सामने वाले को 2 मिनट में प्रूव कर देते हैं कि तू कौन है भाई, मेरे को देख कितना ज्ञान है, मेरे को ये देख भगवत गीता के इतने अध्याय पता है, मेरे को गुरु ग्रंथ साहिब जी के इतने पता है। तो वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मतलब ज्ञान की वो नहीं आ जाती कि मेरे को ज्ञान का ही बड़ा अहंकार हो गया। ये तो सबसे खतरनाक चीज है ही। सबसे बड़ी खतरनाक चीज इस दुनिया में कुछ है तो वो अभिमान है, वो ईगो है। क्योंकि ईगो हमारे सारे ज्ञान पर पानी फेर देती है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपने चलते चलते ये कह दिया कि मुझे पता है, मैं जानता हूं, तो आपकी पूरी मेहनत जीरो है।
उसकी वैल्यू 0 बराबर है। मैं कथा में भी एक एग्जांपल देती हूँ कि आप पूरी खीर बनाओ, मेहनत करो, सब्जी बनाओ, उसमें आप खूब खीर में मिश्री डालो, शक्कर डालो, ये सब डालते डालते लास्ट में अगर आप उसमें से 1 बूंद नींबू की डाल दोगे, सब खत्म। तो आज का इंसान यही गलती कर रहा है। मंदिर जा रहा है, आज जितनी भीड़ तीर्थों में है बिल्कुल कभी नहीं थी, जितनी भीड़ कथाओं में है उतनी भीड़ कभी नहीं थी। आज हर शहर में, हर गांव में हम जैसे हजारों प्रवक्ता हैं और सबको भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं कथा गाने का सबको मौका मिल रहा है। लेकिन बात क्या आती है सब करने के बाद, और बुराई से ज्यादा मान होता अच्छाई में। जो आदमी कुछ नहीं कर रहा उसको तो पता है कि भाई मैं तो हूँ वेला, मैं तो कुछ नहीं करता, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं। पर जो कर रहा है उसको करने का भी मान है, और यही उसको कहीं ना कहीं खत्म करता है, ये उसको नष्ट करता है। तो अगर आप चाहते कि आप कोई भी क्षेत्र के हो, मैं जैसे प्रवक्ता हूँ, भगवान की कथा, अब मुझे भी हो सकता है भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं क्योंकि मैंने सही काम चुना, बाकी सब गलत कर रहे हैं, लेकिन ये आते ही कहीं ना कहीं मेरी जो अपनी शांति है ना वो खत्म हो जाएगी। मैं अपने आप देखूंगी कि वो धीरे धीरे खत्म हो रही, मेरे अंदर का जो पीस है, अंदर जो एक रहता है उत्साह, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि ईगो आ गया, अभिमान आ गया। तो धार्मिक लोगों को इससे सबसे ज्यादा बचना चाहिए, नहीं तो बड़ी जल्दी ये रोग लग जाता, कैंसर से भी भयानक रोग है। या सिगरेट ना पिएगा जो व्यक्ति, वो सिगरेट पीने वाले को जीने नहीं देता जी क्योंकि उसको घमंड है कि मैं नहीं पीता, मैं नशा नहीं करता। अच्छी बात है आप नहीं करते, लेकिन अगर आप इसकी ईगो भी लाते हो तो आपकी वो अच्छाई खत्म हो जाएगी। मैम, मैं ना जब छोटा होता था तो मैं अपनी फैमिली के साथ ना चिंतपूर्णी माता पे जाता था, तो तब इतनी अकल नहीं थी। हमारे घर वाले ना शुरू से ही मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट, वहाँ पे जाना, लोगों ने इतनी दूर दूर तक लाइन लगानी होनी, हमने थोड़े से पता नहीं क्या प्रसाद लेते थे या पैसे चढ़ाते थे, हम वीआईपी एंट्री में सीधा माता के पास। तब तो मैं जाता रहा, तब बिल्कुल अकल नहीं थी मुझे। पर आज एहसास हो रहा है कि भगवान को वो लाइनों में देखे लोग नहीं नज़र आ रहे होंगे, और हमारे जैसे जो वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह जाते हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। आज मैं जितने भी तीर्थों पे गया हूँ वहाँ पर सब जगह यही कुछ हो रहा है जी। पैसे निकाल लो तो आपको सब कुछ मिलेगा, पैसे ना दो तो आपको धक्के मिलेंगे। तो इस बात को आप कैसे देखते हो कि भगवान तो लाइनों में जो खड़ा लड़का सुबह से 6 बजे का वो भी देख रहा है, मेरे जैसा गया वीपी ट्रीटमेंट में वो भी देख रहा है, और मैं वहाँ पर रो रहा हूँ कि भगवान जी भगवान जी। तो भगवान जी कैसे देखते होंगे मुझे? पहली बात तो आप ये समझिए कि जिसके भीतर भरोसा होगा ना, भगवान की भक्ति जिसके भीतर होगी, वो मंदिर से 10 किलोमीटर दूर भी खड़ा होगा ना तो भी भगवान उसको खड़ा मत देख लेंगे। और जिसके भीतर नहीं, वो सामने खड़ा होगा तब भी भगवान की नज़र उस पर नहीं जाएगी। एग्जाम्पल है, उड़ीसा में एक दासिया बाउरी करके एक लड़का बच्चा हुआ था, उसकी जाति नीची थी, उसको भीतर घुसने नहीं दिया। उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर आम खिलाए भगवान को, और भीतर जब पर्दा खोला गया मंदिर का तो जगन्नाथ भगवान के मूर्ति के पीछे आमों की गुठलियां मिली थी। वो उसने बाहर से खिलाया, और वहाँ एक रसखान जी आए थे, उनको अंदर घुसने नहीं दिया, तो भगवान ने मंदिर का मुख घुमा दिया, मुंह घुमा दिया। तो अब इससे मतलब पहली बात तो ये सिद्ध हो जाती है कि अगर आप में भाव है, आप मंदिर नहीं भी घुसोगे ना तब भी भगवान आपको देख लेंगे। दूसरी बात, ये जो वीआईपी कल्चर है, मैं इसको गलत इसलिए है कि लोग पैसा दे करके वहाँ घुस रहे हैं। ये बनाया इसलिए गया था, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पद में बहुत ऊंचा है और वो उसके पद का सम्मान है कि पद के लिए वो आया, वो शायद उसके पास इतना, मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री महोदय आए तो वो शायद 2 घंटे, क्योंकि उनके पास देश की सेवा है। कोई सुरक्षा कर्मी आर्मी वाला आया, उसको अपनी ड्यूटी पर जाना है। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट इसलिए शुरू किया गया था कि कुछ लोगों को सुविधा हो, लेकिन उसको गलत तरीके से अब मोड़ दिया गया, उसको पैसे कमाने का जो जरिया है वो बना दिया गया, और वो एकदम गलत है। इससे हमारे धार्मिक स्थलों पर बार बार उंगलियां उठती हैं, तो वो हमें चेंज करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, जो बात लॉजिक है वो लॉजिक है। मैं भी जाती हूँ, मुझे पता है 3 बजे से मेरी कथा शुरू होने वाली है, और मैं 1 बजे अगर मेरे पास 4 घंटे लाइन में लगने का समय नहीं है तो मैं भी निवेदन करूंगी कि मुझे थोड़ा पहले से पहुंचा दो। लेकिन कुछ लोग जो पैसे के घमंड में कि भाई हम पहले पहुंच जाएंगे, वो गलत है। लेकिन जो नहीं ले पा रहे ये वीआईपी ट्रीटमेंट, वो भी टेंशन ना ले, आप भक्ति भाव से जाएं, आप
बाहर बैठ के भी अगर आंख बंद करके एक बार भगवान को याद करके रो लोगे ना, मतलब आंख में आंसू उनकी याद में आ जाएंगे, वहां बैठे बैठे भगवान आपको देख के मुस्कुराएंगे कि मेरा एक भक्त बाहर बैठा है। तो आप मन की भावना से मिल लो, जरूरी नहीं धक्का खाओ और दर्शन ना मिले, आप कहीं भी किसी समय भगवान से मिल सकते हो। मैम एक और एज ए यूथ, और हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, मैंने आपको बताया, तो मेरा ना मन बहुत दुखता है जब कोई भी इंसान भगवान को जब जिसको मानता है, वो पैसे किसी ना किसी तरीके, भगवान को तो हमारे पैसे की ज़रूरत है नहीं, जी। पर जो भगवान के बच्चे हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूँ, रोड पे एक भिखारी बैठा वो भी बच्चा है, तो लोगों को ये कैसे समझाया जाए कि भगवान को खुश करने का तरीका सबसे ज़्यादा उसके बच्चे को खुश करने का तरीका है, कि जैसे मंदिर में अंदर कोई मांग रहा है अपने लिए, कोई बाहर मांग रहा है बैठा कि मेरे को भी कोई देखे, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? देखो, लोगों को ये बात को समझना होगा, भगवान जब भी आपके सामने आते हैं तो वो किसी ना किसी इंसान के रूप में मदद लेने के लिए आते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा होकर के रो रहा है कि उसको धन की आवश्यकता है, तो आप अगर 5 रुपया या 10 रुपया उसे देते हो, तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट सीधा भगवान के अकाउंट में गया है। कोई भी बीच में उसमें रुकावट नहीं है, ना कोई इसमें घपला है, ना कोई इसमें धोखेबाजी है। वो आपके खुद के अकाउंट में भी पहुंच गया, जो आपका आध्यात्मिक अकाउंट है उसमें भी वो सेव हो गया, और भगवान तक भी वो पहुंच गया कि इस आदमी ने मेरी मदद की है। देखो, मैं ये नहीं कहती, जैसे बहुत सारे लोग कहते भगवान के ऊपर दूध मत चढ़ाओ या प्रसाद मत दो, उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। हम उनको प्रेम करते हैं, अपने भगवान को प्रेम करने के 1000 तरीके हैं। बिल्कुल। हम उनको अच्छा पहनाएंगे क्योंकि हम अच्छा पहनते हैं, हम उनको अच्छा खिलाएंगे क्योंकि हम अच्छा खाते हैं, 56 भोग लगाएंगे, लेकिन उस 56 भोग को हमें पता है कि जब भोग लग गया, अब उसको जाके बाहर किसी गरीब बच्चों में बांट दो। जैसे मैं भागवत कथा करती हूँ, तो उसमें एक प्रसंग है, गोवर्धन पूजा, उस दिन 56 भोग लगता है। तो मैंने फिर एक प्रयास शुरू किया कि 56 भोग भगवान को तो पहुंच गया, भगवान ने तो खाया नहीं, ये तो जो कथा करा रहा है जा करके उन्हीं में बढ़ जाता है, तो भूखा कौन है? गाय, गौ माता। तो फिर मैंने निवेदन किया जितने भी कथा कराने वाले कि आप 56 भोग नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक डब्बे में प्रसाद लाके भगवान को लगा दो, आप गायों का 56 भोग करो, क्योंकि वहां गायों के पेट में जाएगा तो मतलब सीधा डायरेक्ट भगवान के पास गया। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना, ये भगवान की सेवा करना है। अब आप उसमें उंगली उठाओगे, अरे आपको क्या पता जो पैसा दे रहे हो ये इसको कहीं खा पी लेगा, जी, जी, अक्सर लोग बोलते हैं, बिल्कुल। खासकर जो भिखारी रोड पर मांगते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको जब भगवान ने पैसा दिया था, आपसे हिसाब किताब पूछा था? आप सिगरेट पी रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप क्लब्स में पैसा लुटा रहे हो, भगवान ने फिर भी दिया ना। आपको तो पता भी नहीं, उसको तो पता था कि ये गलत काम में लगाएगा, फिर भी उसने दिया। आप कौन होते हो किसी का हिसाब किताब लेने वाले? आपका काम है मदद करना। आगे अगर वो गलत करता है, उस पैसे का मिसयूज करता है, तो वो उसके कार्मिक अकाउंट में जाएगा, आपके में नहीं। आपने अच्छी भावना से सेवा की और वो भगवान तक पहुंची, ये सोच के हर आदमी को मदद और सेवा करनी चाहिए। मैम आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा, जैसे मेरे भी अब कई बार दोस्त में या मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, अगर हम नहीं तय तक जाएंगे कि किसको असल में ज़रूरत है कि किसी को नहीं, तो लोग हमारे जज्बातों का, पैसों का फ़ायदा उठाएंगे उठाएंगे। नहीं, देखिए, इसमें दो चीज़ है। अगर आपको एकदम से उसकी हिस्ट्री पता है कि नहीं वो बिल्कुल ही इस चीज़ को सिर्फ बहाने बना के कर रहा है, तब आप वहाँ उसका जानते हो, बैकग्राउंड जानते हो, क्या कहाँ रहता है, तब आप थोड़ा बचाव कर सकते हो। मैं अक्सर बात कर रही हूँ जो जैसे सड़क पे अब कोई घूम रहा है, अब हमें नहीं पता, वो 2 मिनट के लिए हमारी गाड़ी के जी, सामने आया जी, और आके, अब हम कहाँ उसकी हिस्ट्री जान पाते। जी, उस समय हमें एक इंसानियत के नाते मदद कर देनी चाहिए। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ व्यक्ति को आवश्यकता है, ज़रूरत है, और आप वहाँ थोड़ी-सी अपनी रिसर्च करके देते हैं, वहाँ कोई बुराई नहीं जी, है। क्योंकि वहाँ आपको पता है आपको एक बहुत बड़ी चीज़ आप दे रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी, जैसे हम गौशालाओं के बारे में सुनते हैं कि भई गाय नहीं है और धन माँगा ज पैसा माँगा जा रहा है। वहाँ आप रिसर्च कर लें तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन आम जनता में तो आप जितना दे सकें उतना अच्छा। जी।